हाय फ्रेंड, तो आप आ गए वर्षा टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी मोटर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और फ्रेंड, जैसे कि हमारी यूपीपीसीएल एमपीईवी है और डीएमआरसी है, एलएमआरसी है और बहुत सी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को बने रहिए अंत तक। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, दृष्टारा मोटर में बैक ईएमएफ निर्भर करता है। बताइए काय पर निर्भर करता है? क्षेत्रफलक्स पर, चालक के आकार पर, कम्यूटेटर पर, ब्रुश पदार्थ पर। तो फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रेंड, अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। क्षेत्रफलक्स पर निर्भर करता है बैक ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, एक डीसी कंपाउंड मोटर में शंट वाइंडिंग की तुलना में सीरीज क्षेत्र वाइंडिंग खाली स्थान से कुंडलित होती है। बताइए कैसे? कम टर्न पतली तार, अधिक टर्न मोटी तार, कम टर्न मोटी तार, अधिक टर्न मोटी तार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड, इसका अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कम टर्न मोटे तार की होती है हमारी कौन सी? सीरीज क्षेत्र वाइंडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, एक डीसी मोटर का शाफ्ट टॉर्क आर्मेचर टॉर्क से कम होता है क्योंकि इसमें खाली स्थान होती हैं। बताइए क्या होती हैं? वायु तथा घर्षण हानियाँ, लोह घर्षण व वायु हानियाँ, या लोह हानियाँ और घर्षण हानियाँ। चौथा ऑप्शन है फ्रेंड, बी ऑप्शन था लोह घर्षण व वायु घर्षण हानियाँ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर फ्रेंड आपका इसमें अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। लोह घर्षण व वायु घर्षण हानियाँ होती हैं। तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें इससे मोटर की चाल नियंत्रित होती है, फील्ड करंट नियंत्रित होता है, बैक ईएमएफ नियंत्रित होता है, प्रारंभन धारा सुरक्षित मान तक नियंत्रित होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आप इसका फ्रेंड डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप डी ऑप्शन पर। प्रारंभन धारा सुरक्षित मान तक नियंत्रित होती है। स्टार्टर लगाने का यही मुख्य उद्देश्य होता है डीसी मोटर में। तो नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन दृष्ट धारा सीरीज मोटर के लिए सत्य है? बताइए। इसकी फील्ड वाइंडिंग पतले तार व अधिक टर्न वाली होती है, इसकी चाल लगभग स्थिर रहती है, इसे भार रहित निम्न चाल पर चला सकते हैं, इसकी फील्ड वाइंडिंग मोटे तार व कम टर्नों से कुंडलित होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर फ्रेंड आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। इसकी फील्ड वाइंडिंग मोटे तार व कम टर्नों से कुंडलित होती है। छठवा क्वेश्चन है फ्रेंड, एक दो बिंदु स्टार्टर ऐसी युक्ति है जो धीरे धीरे खाली स्थान, क्या बताइए? प्रतिरोध परिवर्तित करता है और ओवरलोड ट्रिप प्रणाली नहीं होती है, प्रेरकत्व बढ़ाता है और ओवरलोड ट्रिप प्रणाली नहीं होती, फील्ड को रेगुलेट करता है परंतु ओवरलोड ट्रिप प्रणाली नहीं होती, थर्मिस्टर को बढ़ाता है और ओवरलोड ट्रिप प्रणाली नहीं होती। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आप फ्रेंड इसका ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। प्रतिरोध परिवर्तित करता है और ओवरलोड ट्रिप प्रणाली नहीं होती। सातवां क्वेश्चन है, एक कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर अपनी क्षमता अनुसार चाल पर चलती है जब यह शून्य भार पर हो, आधे भार पर हो, पूर्ण भार पर हो, 3/4 भार पर हो, यानी 3/4 भार पर हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर फ्रेंड आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, पूर्ण भार पर हो। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग कर सकते हैं कहाँ पर? बताइए। स्टील रोलिंग मिल में, क्रेन में, मशीन टूल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। इनमें हम कहेगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो नवा क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मोटर जो 220 वोल्ट 50 एचपी क्षमता की है, इसके आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम है, सीढ़ी क्षेत्र प्रतिरोध भी 1 ओम है और शंट क्षेत्र प्रतिरोध 220 ओम है। मोटर की शंट क्षेत्र धारा का मान होगा कितना होगा? बताइए। 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर या 1.45 एम्पियर। तो फ्रेंड अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, 1 एम्पियर होता है। अब ये कैसे हुआ फ्रेंड? देखिए, हमें पता है आई बराबर क्या होता है ओम के नियम से, V/R कैसे? अब इसमें देखिए जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट और फ्रेंड जो हमारा रेजिस्टेंस है शंट क्षेत्र प्रतिरोध वो कितना है? 220 ओम। तो फ्रेंड इन दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि 220 से कट जाएंगे। तो आई बराबर कितना निकल कर आ जाएगा हमारा? आई बराबर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 1
एम्पियर, यानी धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर धारा होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड, एक 4 बिंदु डीसी मोटर स्टार्टर का उपयोग वहाँ आवश्यक है जहाँ पर सामान्य से कम चाल कंपाउंड मोटर की आवश्यकता हो, कंपाउंड मोटर की चाल का नियंत्रण सामान्य चाल से अधिक पर हो, या सामान्य से कम चाल पर शंट मोटर की आवश्यकता हो, सामान्य से अधिक चाल पर श्रेणी मोटर को चलाना हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर फ्रेंड आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी जो हमारी क्या है, कंपाउंड मोटर की चाल का नियंत्रण सामान्य चाल से अधिक पर करना हो, तब इसमें क्या स्टार्टर का उपयोग आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, एलिवेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे अच्छा कार्य करेगी, बताइए। सीरीज मोटर, शंट मोटर, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, लघु शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रेंड अगर आप इसका ई ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। एलिवेटर के लिए सीरीज मोटर यूज कर सकते हैं आप, यानी सबसे अच्छी रहेगी ये। तो 12वां क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर की चाल को खाली स्थान द्वारा नियंत्रित करके परिवर्तित किया जा सकता है, बताइए कैसे। प्रति पोल फ्लक्स, आर्मेचर परिपथ, प्रतिरोध, प्रदाय वोल्टता, या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड अगर आप इसमें डी ऑप्शन पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी कि उपरोक्त सभी से हम क्या कर सकते हैं, इसकी चाल को नियंत्रित कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शंट फील्ड चाल नियंत्रण विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, बताइए। मोटर चाल परिवर्तन फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है, कंट्रोल रियोस्टेट सरल व सस्ता होता है, फील्ड रियोस्टेट में आई स्क्वायर आर हानियाँ बहुत अधिक होती हैं, या इससे सामान्य से अधिक चाल प्राप्त होती है, सामान्य से कम नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड अगर आप इसका जो सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी कि फील्ड रियोस्टेट में आई स्क्वायर आर हानियाँ बहुत अधिक होती हैं। फ्रेंड यहाँ पर आई स्क्वायर आर हानियाँ जो है वो हमारी क्या है, कॉपर हानियाँ है, यानी तावा लॉस है। क्या कह सकते हैं हम इसको? कॉपर लॉस कह सकते हैं। यहाँ पर आई फ्रेंड धारा है और आर यहाँ पर क्या है, आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन फ्रेंड, डीसी सीरीज मोटर की चाल नियंत्रित करने के लिए फील्ड डाइवर्टर काम में लिया जाता है। यदि एक फील्ड डाइवर्टर का प्रतिरोध 5 ओम हो और यह 5 एम्पियर धारा वहन कर सकता है तो फील्ड डाइवर्टर की वोल्टेज क्षमता होगी, बताइए कितनी होगी। तो फ्रेंड अगर आप इसमें ई ऑप्शन पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहा है, 125 वाट। यानी कि अब फ्रेंड ये कैसे आया आप पूछोगे, तो इसका ये है सॉल्यूशन फ्रेंड कि देखिए पी बराबर, यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं, पावर पूछ रहे हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो आई स्क्वायर इंटू आर होता है। यहाँ पर आई फ्रेंड धारा है, आर यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस। तो धारा यहाँ पर दे रखी है उन्होंने 5 एम्पियर, तो हम 5 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 5 का। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 25 और फ्रेंड 5 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आंसर निकल आएगा। तो इसका इस तरह से हमारा कितना हुआ, 125 वाट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी भारित शंट मोटर की चाल इसकी घोषित चाल से कम की जा सकती है, यदि इसके क्या किया जा सके, बताइए। प्रदाय वोल्टता में वृद्धि की जाए, आर्मेचर परिपथ में धारा बढ़ा दी जाए, फील्ड परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए, आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है फ्रेंड, एक डीसी शंट मोटर में फील्ड रियोस्टेट कंट्रोल विधि में मोटर की चाल कैसी होती है, बताइए। शून्य बार व पूर्ण बार पर लगभग स्थिर रह सकती है, शून्य बार से पूर्ण बार पर परिवर्तित होती है, शून्य बार की अपेक्षा पूर्ण बार पर अधिक होगी, पूर्ण बार की अपेक्षा शून्य बार पर कम होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड अगर आप इसका ई ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, शून्य बार व पूर्ण बार पर लगभग स्थिर रह सकती है। कौन सी? डीसी शंट मोटर की स्पीड। तो 17वां क्वेश्चन है, बर्ड लियोनार्ड पद्धति में चाल नियंत्रण के लिए जो मोटर कंट्रोल की जाती है,
वह खालिस्तान होती है। बताइए कौन सी, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर या पृथक उत्तेजित मोटर, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, पृथक उत्तेजित मोटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, मशीन का इंसुलेशन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का सबसे उत्तम विधि है, कौन सी विधि है बताइए, ग्राउलर विधि, मेगा ओम मीटर विधि या ओम मीटर विधि या टेकोमीटर विधि, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, मेगा ओम मीटर विधि का यूज करते हैं। 19वां क्वेश्चन है, यदि मोटर का इंसुलेशन का मान न्यूनतम हो तो खालिस्तान करनी चाहिए। मोटर को परिचालन अवस्था अच्छी, तुरंत जांच, मापन, उपयंत्र की गलत टेस्टिंग। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, तुरंत जांच करनी चाहिए। तो 20वां क्वेश्चन है, ब्रश की पोजीशन सही प्रकार न्यूटन अक्ष पर सेट करने से हमें क्या प्राप्त होता है बताइए, स्पार्क रहित कम्यूटेशन, उच्चतम उत्पन्न वोल्टता, उत्तम परिचालन, उपरोक्त सभी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर फ्रेंड आप जो है इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, उपरोक्त सभी होगा, यानी ये सारे लाभ होंगे हमारे लिए जब हम इसे कहाँ पर न्यूटन अक्ष पर सेट कर देंगे तब। तो 21वां क्वेश्चन है, बेरिंग की खराब या सही दशा को चेक करना चाहिए बताइए, बेरिंग में ग्रीस भर के, बेरिंग को साफ करके, शाफ्ट पर चढ़ाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे तो बिल्कुल सही लगा रहे, बेरिंग को साफ करके इसकी सही दिशा की हमें जांच करनी चाहिए। तो फ्रेंड चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, ब्रुश होल्डर, रॉकर आर्म व कम्यूटेटर को साफ करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, पेट्रोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, लुब्रिकेट ऑयल या मिट्टी का तेल। और फ्रेंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और इसका आंसर अगर आप चाहिए तो फ्रेंड इसका आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सॉरी फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन था, ब्रुश होल्डर, रॉकर आर्म व कम्यूटेटर को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड इसमें जो है अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं आएगा, इसका आंसर फ्रेंड अगर आप लगा रहे हो पेट्रोल तो बिल्कुल सही है, पेट्रोल का भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन को बनाने में, इसमें देखो पेट्रोल का भी यूज कर सकते हैं और मिट्टी के तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आए जब भी ऐसा तो आप इसमें ना तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लगाना, ना लुब्रिकेट ऑयल लगाना और ना मिट्टी का तेल। अगर उसमें पेट्रोल ऑप्शन दिया हो तो आप पेट्रोल ऑप्शन लगा कर आना, इसमें पेट्रोल ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेंड तो 23वां क्वेश्चन है, बेरिंग की तीसरी सफाई करनी चाहिए, पेट्रोल से, मिट्टी के तेल से, लुब्रिकेट ऑयल से या सीटीसी से, काय से करनी चाहिए बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, लुब्रिकेट ऑयल से पेट्रोल की बेरिंग की तीसरी सफाई करनी चाहिए। 24वां क्वेश्चन फ्रेंड, मोटर झटके के साथ चलती है, संभावित दोष है, क्या दोष है बताइए, बेरिंग में लुब्रिकेट नहीं है, शाफ्ट की गलत अलाइनमेंट है, फील्ड वाइडिंग में खुला परिपथ है, फील्ड वाइडिंग में अर्थ दोष है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, फील्ड वाइडिंग में अर्थ दोष है, क्योंकि मोटर जब ही झटके से चालू हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25वां क्वेश्चन, जब मोटर को स्टार्ट किया गया मोटर नहीं चली, इसका कारण क्या है बताइए, शाफ्ट जाम है या गलत अलाइनमेंट है, कम्यूटेटर में खुलापन, फील्ड वाइडिंग में अर्थ दोष, फील्ड वाइडिंग में खुला परिपथ दोष, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर फ्रेंड अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, शाफ्ट या तो शाफ्ट जाम है या गलत अलाइनमेंट किया है आपने। अब है 26वां क्वेश्चन कहता है, एक डीसी मोटर के घूमने की दिशा को चेक करने के लिए खालिस्तान की घूमने की दिशा देखनी चाहिए, काय की दिशा बताइए, आर्मेचर है, कम्यूटेटर है, शाफ्ट व पुली है, उपरोक्त सभी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, उपरोक्त सभी, बिल्कुल आर्मेचर को भी देखना चाहिए या और कम्यूटेटर को भी देखना चाहिए, शाफ्ट और पुली को भी देखना चाहिए।
तो 27वां क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मोटर खाली स्थान वाली मोटर होती है, कैसी होती है बताइए? परिवर्तित चाल वाली, या दोलन चाल वाली, स्थिर चाल वाली, या प्रत्यावर्ती चाल वाली? इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे फ्रेंड, नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होगा, तो बता दीजिएगा फटाफट से सही आंसर इसका। और अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, स्थिर गति वाली होती है हमारी कौन सी? शंट मोटर। तो 28वां क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर में ब्रश की पोजीशन चुंबकीय उदासीन अक्ष पर ना हो तो क्या होगा बताइए? कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगी, मोटर नहीं चलेगी, घूमने की दिशा बदल जाएगी, अधिक धारा लेगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगी। अगर हमारे जो ब्रश हैं उनकी पोजीशन कहाँ नहीं होगी? चुंबकीय उदासीन अक्ष पर नहीं होगी जब। 29वां क्वेश्चन है, यदि डीसी मशीन में आर्मेचर कुंडलियों में लघु पतन हो तो इसकी पहचान यह होगी कि मोटर शोर करेगी, अधिक धारा लेगी, ब्रशों पर अधिक स्पार्किंग होगी, मोटर नहीं चलेगी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड इसका अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं कि ब्रशों पर अधिक स्पार्किंग होगी। कब? जब आर्मेचर कुंडलियों में लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट दोष होगा, तब क्या होगा? हमारे जो ब्रश हैं वहाँ पर अधिक स्पार्किंग देखने को मिलेगी हमें। तो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इस वीडियो का, यदि डीसी मोटर में आर्मेचर में असंतुलन होगा तो खाली स्थान बताइए क्या होगा? स्पार्किंग अधिक होगी, मोटर अधिक धारा लेगी, चाल कम होगी, एक निश्चित चाल पर वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा। और फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, एक निश्चित चाल पर क्या करेगी? वाइब्रेशन करेगी यानी कंपन करेगी। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।